उड़ाए पिचकारी रंग से रंग जाए दुनिया सारी। रंग उड़ाए पिचकारी रंग से रंग जाए दुनिया सारी। होली का रंग आपके जीवन को रंग दे। होली का रंग आपके जीवन को रंग दे, ये शुभकामना है हमारी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? तो होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है इन छोटे मोटे प्यारे प्यारे और हरे भरे पेड़ पौधों से। तो चलिए इन प्लांट से आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा फैन प्लांट जो हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। जब हमारे घर में हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो हमारे घर के को एक नेचुरल लुक देता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये हिमाचल से आए हुए प्लांट है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी और बहुत ही बढ़िया से ये हमारा ग्रो हुआ है। तो फ्रेंड्स हम जब प्लांट्स को पेड़ पौधे को अपने घर में हम लगाते हैं तो वो वातावरण जो होता है हमारे घर का एक अलग सा सुकून देता है और बहुत ही खुशनुमा होता है। और प्लांट का जो शौक़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझसे जितना हो पाता है उतना टाइम मैं अपने पेड़ पौधों के लिए निकालती हूँ। और इस तरह से देख सकते हैं कई ऐसे प्लांट हमारे पास आपको मिलेंगे जो एक ही प्लांट है बट उसको मैंने कई भाग में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे हमने प्लांटिंग किया हुआ है। तो ये जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बहुत ही कम केयर में अच्छा ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए गर्मियों के मौसम में चटनी के रूप में हम जब बनाते हैं इसे तो खाने में बहुत चटपटा लगता है और शरबत में भी हम मिलाते हैं। तो ये है पुदीना, तो इसको भी मैंने लगा रखा है जो बहुत ही बढ़िया से काफ़ी कम समय में अच्छा ग्रो कर गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने बालकनी में भी ये जो हैंगिंग प्लांट है उसको भी मैंने लगा रखा है। और ये है मदर प्लांट जिसको हम लोग स्नेक प्लांट भी कहते हैं। तो ये इसके देख सकते हैं एक प्लांट हम अगर लगाते हैं तो इसमें काफ़ी बेबीज़ जो है बेबीज़ प्लांट वो निकल आते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप अगर एक प्लांट लाते हो तो इससे कई प्लांट बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की ओर। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो होलिका दहन का दिन है और होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत लोगों का ब्लॉग देखा जहाँ पे होलिका पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बस बच्चे जाते हैं होलिका दहन करते हैं, जो देना होता है यही इन बच्चों के थ्रू हम लोग दिलवा देते हैं। तो यही सब हमारे यहाँ पे चलता है। तो अभी तो मैं यहाँ वीडियो शूट कर ले रही हूँ लोगों का, फिर लोग उधर से घूम के आते हैं। तो यहाँ से मेरे घर से भी जो भी चीज़ें मैं बना करके रखती हूँ शाम के टाइम में जो बना हुआ रहता है पकोड़ा फुलौरी वगैरह जो भी रहता है वो सभी को हम देते हैं। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड पैसा भी दे रहे हैं, यहाँ पे रुपया कुछ देना होता है। और जो पकोड़ा सकोड़ा मैं बना के रखी थी वो भी मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे इन लोग कुछ डांस करेंगे, फिर अपना मस्ती में झूमेंगे और यहाँ पे ढोल नगाड़े बजेंगे। और हमारे यहाँ पे ये भी रिवाज है, जैसे होलिका दहन का दिन जो भी होता है वो लकड़ी देने का रिवाज होता है। सभी के घरों से एक एक लकड़ी जो भी जितना भी हो सकता है वो निकाल करके देते हैं। तो फ्रेंड्स जो लकड़ी देने का रिवाज है वो इसलिए दिया जाता है ताकि इस लकड़ी के साथ में जो होलिका दहन होगी वो हमारे घर की नेगेटिविटी और स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां होंगी वो होलिका दहन में जल करके राख हो जाएगी, फिर कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ना हो। इसी मान्यता के साथ में हम अपने घरों से लकड़ी निकाल करके होलिका दहन के लिए देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे की सुबह का ये ब्लॉग है। जिस दिन होली का दिन होता है उस दिन रंग गुलाल का खेलने का दिन होता है उस दिन का है। और सुबह का टाइम है, नहाना धोना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरी शुरुआत होती है होली के दिन का पूजा स्थान से। और देख सकते हैं मेरे कान्हा जी भी होली खेल चुके हैं और सारे भगवान जी को फूल के द्वारा जो होली दिया जाता है रंग गुलाल वो मैंने दे दिया है। उसके बाद चलते हैं किचन की ओर। और यहाँ पे देखिए कुछ पकवान मैं पका रही हूँ। तो मैदा और सूजी का मुझे बनाना है पुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज हरा पत्ता का जो होता है उसका पकोड़ा मुझे बनाना है। और यहाँ पे
दही भल्ला बना करके मैं पकोड़ा जो बनता है उसको बना करके मैं जो दही का पानी है उसमें मैं डुबा करके रख दी हूँ। तो चलिए मैं पकोड़ा बना लेती हूँ, पुआ को छान लेती हूँ। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जो होली का त्यौहार है वो आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत शूट की थी, क्योंकि घर में जब बच्चे नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है होली में, और ख़ासकर होली का त्यौहार में। कोई भी फेस्टिवल हो और बच्चे घर में ना हो तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे कि तन्नू तो चली गई है अपने घर, मतलब मायके चली गई है, वहाँ पे उसकी होली मनेगी। और बेटा अभी घर आया है, छुट्टी है, उसका अभी एक पेपर बाकी है, तो वो होली खेलने से रहा, मतलब वो होली वगैरह नहीं खेलता है। जब उसके फ्रेंड थे, जब वो छोटा था, तो सारे बच्चे मेरे घर में आकर के सभी की यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक होली मंडली जो होता है ना बच्चों की, वो यहाँ मेरे ही घर में लगी रहती थी और दिन भर होली खेलते थे और यहीं खाना पीना सभी का होता था। तो एक अलग तरह से वो जो हमारे घर में रौनक रहती थी वो अलग थी। बट ये जो पहला साल है जो हमारे घर में इस तरह से होली में मना रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो बच्चों की हमारे यहाँ पे मोहल्ले में जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं वो जल्दी ही स्टार्ट हो गई। जैसे कि एग्ज़ाम्स पेपर वगैरह चल रहा था तो होली के पहले ही ख़त्म हो गई, तो सभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए। और जो बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़कियाँ थी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थी, उन लोगों का क्या है, पढ़ाई के लिए वो लोग बाहर जाना हुआ तो वो लोग बाहर गए तो फिर आ नहीं सके। तो इस कारण से बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे घर पे नहीं आ पाए। तो इस तरह से हमारी जो बहुत ही सिंपल सी होली का त्यौहार रहा वो इस साल ही हमारा रहा, नहीं तो हर साल हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती थी और हमें भी मन लगता था। तो चलिए जैसा भी है त्यौहार तो हमें मनाना ही पड़ता है। तो पुआ हमारा बनके तैयार हो चुका है, पकोड़ा भी हमने बना लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ पुलाव, जो हमारे घर में सभी को लगभग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पुलाव, और मैं हर फेस्टिवल में इसे बनाने की कोशिश करती हूँ। और इधर देखिए मैं बना चुकी हूँ मटर पनीर। और आप लोग बताइएगा हमारा जो पकवान है, रेसिपी है, आप लोग को कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जो पुलाव में बनाती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिच लुक देता है, ऐसा वाला मैं पुलाव बनाती हूँ। जैसे कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ, और काजू और किशमिश तो बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, उससे ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे जैसा पसंद आता है वैसा मैं अपना रेसिपी बना करके तैयार करती हूँ। और चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और होली का जो त्यौहार है और ये ब्लॉग है हमारा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ पे होली मनाई गई थी, सारे बच्चे मिल करके जब मेरे घर में होली का त्यौहार मनाए थे, तो वो उस समय जो रौनक थी वो क्या ही कहना। आप लोग अगर उस ब्लॉग को देखना चाहते हो तो जा कर के ब्लॉग को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपना दे दूँगी, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा वो लास्ट ब्लॉग जो होली का है वो। तो जब तक पुलाव में सीटी लगता है तब तक यहाँ पे देखिए सत्तू का ये जो कचौरी है वो मैं बना करके तैयार करूँगी। और इस दिन तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। हर बार मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी बनाती थी, जैसे ठेकुआ बनाती थी, गुजिया बनाती थी, बहुत सारे ऐसे आइटम होते थे जो मैं बना करके रेडी करती थी बच्चों के लिए। बट इस बार तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा कुछ भी बनाने में, और ख़ासकर मैं फिर शादी में भी बिज़ी हो गई थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा गुजिया और ठेकुआ बनाने का। तो इस बार होली में मैं ठेकुआ और गुजिया को स्किप कर दी हूँ। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ सिर्फ होली के दिन का ही मैं बनाई थी उसी दिन, और उसके पहले आगे पीछे कुछ भी नहीं बनाया। मन नहीं लगता है तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए सीटी लग चुका है, और यहाँ पे खिला खिला हमारा पुलाव जो है वो बन करके तैयार हो चुका है।
तो खाना पीना जो है हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद दोपहर में हम घर वाले जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सभी मिल कर के खा लिए थे। उसके बाद हो गई है शाम, और शाम के टाइम में जो रंग गुलाल होता है वो अबीर गुलाल वो खेलने का टाइम होता है। तो सुबह के टाइम में हम मेरे घर में किसी ने भी रंग गुलाल नहीं खेला था, बट शाम के टाइम में जो एक होली के दिन में नियम होता है ना कि उस दिन रंग गुलाल ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो ये हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं लगा रही हूँ और मुझे हस्बैंड लगा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से होली का त्यौहार हमने इस बार मनाया है। और ये देखिए, ये मेरी पड़ोस में है और हर बार आती है, और ये भी बाहर में रहती है, बट इनकी छुट्टियाँ थी तो वो ये आ गई थी। इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर में आया करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, और इस बार इनको भी मन नहीं लग रहा है। और इनकी जितने भी फ्रेंड सर्कल में है लड़कियां थी, सभी लड़कियां मेरे से रंग गुलाल खेलने के लिए आती थी, और सुबह से शाम तक हमारे घर में रहती, खाना पीना, रंग गुलाल अबीर खेलना, सारी चीज़ें हुआ करती थी। बट जो लोग बाहर में हैं अभी पढ़ाई के लिए, वो लोग भी कॉल कर लिए थे, बातचीत तो हमारा हो गया था कि आंटी हमें मन नहीं लग रहा है। इस बार बहुत ही फीका होली हम लोगों का रहा है, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो चलिए, हम लोग जितना भी हैं यहाँ पे रंग गुलाल अबीर का हम लोग खेल लेते हैं, और इस तरह से रही हमारी आज की होली। तो चलिए, होली जो रंग अबीर है वो उसको हमने लगा लिया है, और अब लगाते हैं खाना की थाली, और हम लोग सब मिल करके बैठ करके खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ थाली जो है लगाएंगे हम अर्पिता के लिए, मतलब जो आई हैं वो उनके लिए। और हम लोगों ने तो दोपहर में खा लिया था, बट वो उनके लिए मैं यहाँ पे अलग से थाली लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, बेटा है घर में, और बेटा तो वीडियो में आना नहीं चाहता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है। तो जोर ज़बरदस्ती जो होता है ना, एक अपने मन से अगर वीडियो में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अपनी खुशी से वीडियो में आना चाहिए। तो उनको वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे अर्पिता के लिए थाली लगा दिए हैं, और अपने लिए भी थोड़ा कुछ निकाल लेते हैं, और हस्बैंड के लिए भी कुछ मीठा में हम खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि शाम का टाइम है तो कुछ खाने का तो मन करता है। और इतना सारा पकवान हमने बना के जो रखा है तो कब के लिए है, किस दिन के लिए है। तो चलिए, पहले हम थाली तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुलाब जामुन है, मटर पनीर है, कचौरी है, और दही वड़ा है, सलाद है, और पुलाव है। ये सारी चीज़ें मैं थाली में सजा दी हूँ। तो चलिए, अर्पिता के लिए लेके चलते हैं टेबल के पास। तो उनके लिए खाना यहाँ पे सर्व हो चुका है, और यहाँ पे मैं ला करके दे देती हूँ अर्पिता को। उसके बाद यहाँ पे कैमरा सेट किया हुआ है, बट मेरे बेटे को पता नहीं है कि यहाँ पे कैमरा सेट किया हुआ है। बट इसे जब पता चला तो फिर वो मुड़ करके वापस चला जाता है, क्योंकि वो अर्पिता से बात करने के लिए आ रहा था। तो यहाँ पे हम भी अपने लिए लेके आ गए हैं कुछ खाने का, और यहाँ पे हम तीनों मिल करके बैठ करके खाएंगे और कुछ बातें करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और है जो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन होलिका दहन था उसके एक दिन पहले मैं मायके होकर के आई थी, क्योंकि वहाँ पे 2 शादियाँ थी, दोनों शादियाँ अटेंड करके आई थी। बट आने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था जैसे होली का त्यौहार वहीं पे मनाऊं, क्योंकि वहाँ पे होली का त्यौहार जो मायके में मनाया जाता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग वहाँ पे रहते हैं तो सभी के साथ में होली खेलना बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे मैं अकेले पड़ जाती हूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल सा होली का त्यौहार हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है, और
इसी तरह से रहा हमारा होली का त्यौहार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग सा, जो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बस खाना बनाना खाना यही हुआ और जो थोड़ा बहुत काम था वही हुआ। तो चलिए आज का मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। अगर आज का मेरा ये होली का ब्लॉग, बहुत ही सिंपल सा होली का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ नए ब्लॉग में। तो चलिए बाय, टेक केयर।